लेट्स गो। ओके, क्वेश्चन रीड करें ध्यान से। इंप्लीमेंट y इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट का यूज करके हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो y इक्वल टू हमें क्या दिया है जरा देखो, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। पहले मुझे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूं। ये क्या फॉर्म दिख रहा है आपको इसमें? प्रोडक्ट ऑफ सम है। a प्लस बी को सम किया, फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया c प्लस डी के साथ, यही है। यानी कि यहां पर हमें पहले चाहिए एक और गेट। ये और गेट मिल गया हमको a b। दूसरा एक और गेट हमें रिक्वायर्ड हुआ यहां पर c d, और इन दोनों को कंबाइंडली हमने फॉरवर्ड कर दिया फॉर द एंड गेट। तो ये मिल गया आपको फाइनल आउटपुट जिसकी वैल्यू है y इक्वल टू क्या वैल्यू है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये वैल्यू हमको मिल रही है इसकी। क्लियर है इतना? ओके, यानी कि a प्लस बी को हमने इंप्लीमेंट किया, c प्लस डी को हमने इंप्लीमेंट किया और एंड गेट पर भेज दिया, तो जनरेट होगा y इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब मैं इसी सर्किट को अगर मैं नॉर गेट का इंप्लीमेंट करके यूज करना चाहता हूं, देन मुझे किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए इसे? ऑब्वियस है कि इस और गेट को मुझे बनाना है तो मुझे दो नॉर गेट को कैस्केड करना होगा इस तरह से। दो नॉर गेट को मैंने कैस्केड किया, ए बी, एक नॉर गेट ये, दूसरा नॉर गेट ये। सिमिलरली यहां पर मुझे दूसरा और गेट यानी कि CD वाला और गेट है उसे बनाना है, तो फिर से मुझे यही करना होगा यहां पर कैस्केडिंग ऑफ CD। इस तरह से इनकी भी कैस्केडिंग की हमने, ये लिखा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एंड गेट को बनाना है। तो एंड गेट मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू ए बी। ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी ने मना किया? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a बार प्लस b बार होल बार लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं सेपरेटली a बार बना लूं, b बार बना लूं, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, a प्लस बी होल बार मिल जाएगा। यानी कि a यानी कि यहां पर xy लिख लो, कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो आप xy लिख लें, दैट्स बेटर। कि मान लीजिए अगर मुझे x इंटू वाई को इंप्लीमेंट करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं नॉर गेट की हेल्प से। तो पहला इनपुट हमारा x है जो यहां से आ रहा है, इसको मैंने बोल दिया x है ये, ठीक है। दूसरा है हमारे पास y, इनका एंड ऑपरेशन करना है, मतलब क्या करना है, xy करना है। तो हमने पहले क्या करेंगे, हम इसको नॉट गेट से पास करा देंगे। ये नॉट गेट से पास कराया आपने, वही एनालॉजी है जो मैं अभी नैंड गेट में लिख रहा था। आपको बहुत मिला जुला सा स्ट्रक्चर इसमें दिखने शुरू हो गया होगा, बहुत ही मिला जुला सा स्ट्रक्चर आप इसमें फाइंड कर पा रहे होंगे आसानी से। x बार प्लस y बार होल कॉम्प्लीमेंट। गाइस ध्यान दें सब लोग, एक एक बात समझें, छोटी छोटी चीजें में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान जरूर दीजिएगा सब लोग, बी फोकस्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्लास में डिस्कशन होता है उसे हम ध्यान से सुने, समझें, तभी हम चीजों को उतना सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। क्या मिल गया y की वैल्यू, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये मिल गया। लेकिन हमें एक चीज यहां पर सबसे पहले क्लिक करके हमारे दिमाग में, वो क्या है कि हम इसको बार बार कॉम्प्लीमेंट कर क्यों रहे हैं। जब यहां पर हमने देखा कि यहां पर जनरेट हो गया c प्लस डी होल बार, नॉट से पास कराया तो c प्लस डी हो गया, फिर से पास कराया तो c प्लस डी होल बार हो गया। ओके, यहां पर भी वही का, सॉरी ये a प्लस बी, आई एम सॉरी, यानी कि यहां पर जनरेट हो गया a प्लस बी होल बार, यहां पर हमने पास कराया तो a प्लस बी बन गया, फिर से a प्लस बी होल बार हो गया। तो ये नॉट गेट जो दो लगाए हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। ऐसे ही अगर मैं यहां पर समझूं तो यहां पर मुझे मिला c प्लस डी होल बार, यहां पर मुझे क्या मिला, c प्लस डी मिला, और फिर से मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट किया तो यहां पर मिला c प्लस डी होल बार। तो ये फिर से दो नॉट गेट हम लगाए हैं, वो अनडिजायर्ड है, यानी कि दो नॉर गेट ये जो लगाए हैं इनको हटा देते हैं, दो नॉर गेट ये हटा देते हैं। मतलब अगर हम
सिंपल तरीके की बात करते हैं, तो सिंपल तरीके की बात में मैं ये बोल सकता हूं कि हम जब इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इन दो नॉट गेट का कोई रोल नहीं है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। एक नॉर गेट ये बनाया आपने, ए बी इससे पास हो गए, ए बी, ओके। और एक नॉर गेट हमने ये बनाया, इससे सी डी, और इनके आउटपुट्स को, इन दो को हटा देते हैं। ये दो नॉर गेट ये वाले, दो नॉर गेट ये वाले, किसी काम के नहीं हमारे, हटा दो इनको। तो अब आपके पास ये जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट हो गया। तो ए बी, ए प्लस बी होल बार, सी प्लस डी होल बार, और इसको हमने भेजा तो यहां पर बन गया वाई। यानी कि अगर मैं इसके इंप्लीमेंटेशन को देखूं तो ये ए प्लस बी होल बार बना यहां पर, सी प्लस डी होल बार बना यहां पर, और यहां पर बन गया y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको हम सर्किट इंप्लीमेंटेशन से तो मैंने सिखाई दिया आपको, हम चाहे तो इसको डिमॉर्गन से भी सीख सकते हैं। यानी कि डिमॉर्गन से अगर मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता हूं, y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट लगा देता इस तरह से। सही लिखा हुआ मैंने इतना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट को मैं बना रहने देता हूं इसमें, और एक को मैंने ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी होल बार प्लस सी प्लस डी होल बार। तो इसके लिए एक नॉर गेट चाहिए, ये लिख दिया, इसके लिए एक नॉर गेट चाहिए, ये लिख दिया, और इनके कॉम्बिनेशन के लिए एक नॉर गेट चाहिए, ये लिख दिया। ये बन गया इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है इतनी बात सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, चलिए मुझे अब एज सिमिलर, अभी हमने नैंड गेट में जो कंक्लूजन निकाला था वैसे एक मिलजुले कंक्लूजन की बात करनी है। तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी को अगर मैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से तैयार करता हूं तो कैसे लिखूंगा जरा बताओ। ए प्लस बी मिलेगा आपको और ऑपरेशन से, यानी कि ए ये है, बी ये है, और ऑपरेशन किया तो क्या मिला, ए प्लस बी मिल गया। आगे बढ़ते हैं, सी प्लस डी किया हमने यहां पर, ये इनपुट सी है, ये डी है, और ऑपरेशन किया तो मिला सी प्लस डी। क्या मिल गया, सी प्लस डी। यहां पर मिला था ए प्लस बी, अब मिल गया सी प्लस डी। तो यहां पर मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए था एंड गेट, सॉरी, लेट्स सी। तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मैं नैंड गेट में बता रहा था वही कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, और एंड, यानी कि हम इससे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज, आई कैन से दिस इज टू लेवल और एंड नेटवर्क। ये क्या है, टू लेवल और एंड नेटवर्क, और एंड नेटवर्क। और दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू टू लेवल नॉर नेटवर्क। इस पर एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो टू लेवल नॉर नेटवर्क। वहां पर मैंने बताया था एंड और नेटवर्क, जो कि नैंड के इक्वल है, और ये है और एंड नेटवर्क, तो ये है टू लेवल नॉर के इक्वल। ये याद रख लें आप लोग इसको। क्लियर है? अब इसमें वही डेफिनेशन हम फिर से अप्लाई कर देंगे। ये आप लोग बताएं जरा कि ये नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर है या डीजनरेटिव स्ट्रक्चर है। दिस इज एन नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर। तो आप लिख लें इसमें, क्यों मैंने इसे बोला नॉन डीजनरेटिव, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ लेवल्स को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। सो दिस स्ट्रक्चर इज, ऐसे लिख लें, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, नॉन डीजनरेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहां पर हमने इसे इंप्लीमेंट कर लिया है थ्री नॉर गेट का यूज करके। क्लियर हो गई बात सभी को? यानी कि और एंड नेटवर्क कहीं हो रहा है, पहले लेवल पर और ऑपरेशन, दूसरे लेवल पर एंड ऑपरेशन, तो मैं उसे आसानी से नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। क्लियर है? पहले लेवल पर और मतलब सम हो गया, फिर क्या हुआ,
प्रोडक्ट हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया अल्टीमेटली। जो आपने सम किया है उसका प्रोडक्ट कर दिया है, तो और हुआ फिर एंड हुआ, मतलब नॉर गेट याद रह जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम पीयूएस फॉर्म। ओके, अब हम बोल रहे थे वहां पर कि नैंड नेटवर्क मतलब एंड और ऑपरेशन, यानी कि पहले क्या हुआ, सम प्रोडक्ट हुआ फिर सम हुआ, तो हम उसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एसओपी नैंड गेट से बनेगा, पीयूएस नॉर गेट से बनेगा जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंप्लीमेंट y इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार इंटू डब्ल्यू प्लस जेड यूजिंग नैंड गेट। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ओके, सो स्क्रीन को रोकें और सब लोग ट्राई करें इसको। हमें इसे इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट का यूज करके। क्या है y की वैल्यू देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार डॉट w प्लस जेड, ये है। इसको इंप्लीमेंट करना है हमें किसका यूज करके, नैंड गेट का यूज करके। ओके, तो जरा इसको देखें, पहले एक्स बार प्लस वाई बार लिखा हुआ है, तो मैं इसे डिमॉर्गन से क्या लिख सकता हूं, एक्स बाई होल बार लिख सकता हूं इनटू डब्ल्यू प्लस जेड। इतना समझ में आ गया मुझे। अब एक्स बाई होल बार को लेट्स अज्यूम, क्योंकि ये एक्स बाई होल बार तो एक नैंड गेट से बन जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स बाई होल बार, मैंने a मान लिया इसको, तो मैं अब क्या लिख सकता हूं इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा बताना सही है कि नहीं, ए डब्ल्यू, ए का मल्टीप्लाई क्या, ए डब्ल्यू प्लस ए इंटू जेड लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डब्ल्यू प्लस ए इंटू जेड, ये हमारे पास y का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब जरा इसे आप एक बार कंपेयर करो किससे, ए बी प्लस सी डी एक्सप्रेशन से। ये मैं ए बी प्लस सी डी एक्सप्रेशन डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि ये है एंड नेटवर्क, ये है एंड नेटवर्क, और कंबाइन करके बनेगा और नेटवर्क, यानी कि दिस इज द सर्किट विच कैन इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग जल्दी से बोलो, टू लेवल एंड और नेटवर्क। यानी कि ये वो सर्किट है जिसे हम टू लेवल एंड और नेटवर्क से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपने पहले यहां पर a इंटू डब्ल्यू का एंड ऑपरेशन कराया, फिर a इंटू जेड का एंड ऑपरेशन कराया, तो a डब्ल्यू इंटू ए जेड हमको मिल गया, a डब्ल्यू एंड ए जेड मिल गया। इन दोनों को भेज दिया हमने और गेट पर, ये मिल गया। अच्छा, ये क्या है, ये है आपका एंड और नेटवर्क, ए डब्ल्यू इंटू ए इंटू डब्ल्यू प्लस ए इंटू जेड, ये क्या है, एंड और नेटवर्क। और इस एंड और नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, टू लेवल नैंड नेटवर्क से, यानी कि ए इंटू डब्ल्यू, कैसे लिखूंगा मैं इसको, ए इंटू डब्ल्यू ये नैंड गेट से पास कराया आपने, a इंटू डब्ल्यू को, दिस इज व्हाट, दिस इज एंड और नेटवर्क, तो आप इसे बनाएंगे टू लेवल नैंड नेटवर्क से। ए डब्ल्यू ये हो गया ए जेड, और आपने इसे पास कराया इससे, तो यहां पर बन गया फाइनल जो y हमसे पूछा गया है वो। अच्छा, ए भी हम इंप्लीमेंट कर ही लेते हैं। ए कैसे इंप्लीमेंट होगा जरा बताओ, ए इज द आउटपुट ऑफ NAND gate, NAND operation of x and y, x dot y whole bar is a, तो आप कैसे लिखेंगे, x y। ये सर्किट इंप्लीमेंटेशन हो गया। कितने NAND गेट लगे हमको इसमें, नंबर ऑफ NAND गेट इक्वल टू कितने लग गए, 4। नंबर ऑफ NAND गेट कितने लगे हमको इसमें, 4 NAND गेट में ये इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे और आपको डिस्कस करनी है। देखिए, हमें जब भी एसओपी जैसे हमने लिखा तो नैंड गेट से लिख देते हैं, पीओएस लिखते हैं तो नॉर गेट का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने इसे अल्टीमेटली एक्स बार प्लस वाई बार डब्ल्यू प्लस जेड था, सिंप्लीफाई किया तो ए डब्ल्यू प्लस ए जेड फॉर्म में लेके आ गए, और इस फॉर्म को ऑब्वियसली एसओपी फॉर्म बन गया, तो हमने इजीली इसे नैंड गेट से इंप्लीमेंट यहां पर कर दिया है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते थे इन द बुलियन अलजेब्रा, सभी लोगों ने क्लास अटेंड की होंगी बुलियन अलजेब्रा की, अगर नहीं की है तो आप अटेंड करें उसे। तो वहां पर मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, डुअल।
ड्यूअल का मतलब क्या था? ड्यूअल का मतलब था ड्यूअल इज द प्रोसेस जिससे हम पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में, नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्यूअल। ड्यूअल क्या है? इज अ प्रोसेस टू ऑफ कन्वर्टिंग पॉजिटिव लॉजिक इनटू नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक इनटू पॉजिटिव लॉजिक, ये प्रोसीजर है। अब जरा एक चीज समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एज अ नोट पॉइंट आपको एक बात बताऊं यहां पर, देखिए एज अ नोट पॉइंट, डुअल में हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली डुअल इज द प्रोसेस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पॉजिटिव लॉजिक को कन्वर्ट कर देता है किसमें? नेगेटिव लॉजिक में। ये बात हम कर चुके हैं, इसकी चर्चा बहुत डिटेल में हमने वहां पर की है। यानी कि अगर मैं यहां पर नैंड गेट को लिख लूं y इक्वल टू ए बी होल बार। अच्छा, डुअल का मैंने प्रोसीजर भी बताया था। लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है जरा बताओ, याद है? मल्टीप्लीकेशन को एडिशन बना दीजिए, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन बना दीजिए। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या डिमॉर्गन से ऐसे लिखा मैंने। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? एडिशन को बना दूंगा मल्टीप्लीकेशन, यहां एडिशन दिख रहा है बीच में तो मल्टीप्लीकेशन बना दूंगा, बट कीप वेरिएबल एज इट इज, यानी कि वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब मैं इसका डुअल लिख रहा हूं तो क्या ऐसे लिखा जाएगा? डुअल इसका ऐसे लिखा जाएगा, सही बात है। और इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको a प्लस बी होल बार, और इसका अगर मैं डुअल लूंगा तो ये आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नैंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड एंड नॉर, नैंड गेट एंड नॉर गेट आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर। अच्छा, यहां पर मेरा मोरल, यहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूं मोरल ऑफ द स्टोरी, वो ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। इससे हमें क्या समझ में आया, इसकी बात करना है। देखिए, अभी मैंने यहां पर कोई एक सर्किट इंप्लीमेंट किया, वो मैंने सपोज दैट उसे बनाया है किसका यूज करके? नैंड गेट का यूज करके। यानी कोई भी एक सर्किट, सपोज मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। मान लीजिए मैंने इसे बनाया, नैंड गेट का यूज करके मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। यहां पर है ए बी सी डी। ध्यान सुना, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, ओके? बहुत अच्छा डिस्कशन है इसमें, ध्यान सुनेगा मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। समझे पहले, ए बी प्लस सी डी, ये मैंने लिख दिया, दिस इज द नैंड गेट। और एक्सप्रेशन आ गया ए बी प्लस सी डी का हमारे पास। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि नैंड गेट और नॉर गेट कैसे होते हैं? एक दूसरे के डुअल हैं, ओके? यानी कि डुअल जब हम एक्सप्रेशन के लिए लिखते हैं तो बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन को कर दीजिए एडिशन और एडिशन को कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, ओके? और जो वेरिएबल्स हैं उनको छेड़खानी मत करना, उनको क्या रखना है? एज इट इज रखना है, क्लियर? लेकिन जब हम यही डुअल ट्रुथ टेबल के लिए लिखते हैं तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि आप क्या करें? 0 को कर दें 1, 1 को कर दें 0 इन द इंटायर ट्रुथ टेबल। ये मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ, आप एक बार जाकर डुअल का वीडियो जरूर देख लें, है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। 0 को कर दें 1 और 1 को कर दें 0 इन द इंटायर ट्रुथ टेबल। मतलब क्या है इस बात का, समझिए। मान लीजिए कोई सर्किट मैंने नैंड गेट का यूज करके बनाई है और मुझे पता है कि जो नैंड गेट है वो और नॉर गेट एक दूसरे के क्या है? डुअल है। तो अगर मैं पूरी ट्रुथ टेबल के अंदर 0 को बना दूं 1 और 1 को बना दूं 0, तो क्या हम एक दूसरे का जो डुअल फॉर्म है वो लिख पाएंगे? यानी कि अगर मैं इस सर्किट का डुअल लिखना चाहूं, ये ओरिजिनल सर्किट है, इसका अगर मुझे डुअल लिखना है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर जहां भी मुझे नैंड गेट दिख रहा है वहां पर मैं उसे नॉर गेट से रिप्लेस कर दूंगा। जहां पर भी मुझे क्या दिख रहा है, इस पर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं आपको, समझ लें ध्यान से। तो ये बन गया, मैंने जहां भी मुझे नैंड गेट दिख रहा था वहां मैंने क्या कर दिया? नॉर से उसे रिप्लेस कर दिया, ओके?
तो जब मैं ट्रुथ टेबल में बोलता था तो मैं बोलता था कि जैसे मान लीजिए एक ट्रुथ टेबल है ए बी 000110 ए बी 00011011 ये ट्रुथ टेबल है। यहां पर कुछ भी आपका आउटपुट है, सपोज हमने लिखा कि ये है 1110 नैंड गेट का, वो कन्वर्ट कर रहे हैं इसे डुअल में। तो जो नई ट्रुथ टेबल आ गई उसमें हम क्या करते थे कि जहां जहां 0 वहां बंद कर दो, यानी कि 11100100 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 0001। तो ये बन जाएगा इसका डुअल। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इसका डुअल बन के तैयार हो गया। ओके, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 0 को बंद कर रहे हैं, 1 को 0 कर रहे हैं। मतलब जहां पर y है उस जगह पर अगर मैं क्या लिख दूं y बार लिख दूं, यहां पर मैंने क्या लिखा है y लिखा है, यहां पर मैं y बार लिख दूं, यहां पर a बार कर दूं, b बार कर दूं, c बार कर दूं, d बार कर दूं, तो क्या ये दोनों सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि फिर से हमने क्या किया, पहले हमने 0 से 1 कर दिया, डुअल ले लिया, वापस से मैं इसको ओरिजिनल में लिख रहा हूं। मान लीजिए, समझना, अगर मान लीजिए मैंने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाए होते, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं लगाए होते, तो ये जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट नहीं है। मुझे क्या बोलना चाहिए, दिस सर्किट इज द, ये डुअल सर्किट बना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को यहां तक? ये सर्किट क्या बना है, डुअल सर्किट बने। आप ऐसे समझ लो पहले, ठीक है? ये मैंने डुअल बना दिया। अब इस डुअल सर्किट को अगर मुझे ओरिजिनल सर्किट से रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसे इक्विवेलेंट बनाना है तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको अलग से लिख लेते, डोंट वरी। ये हमने डुअल लिख दिया, इतना समझ लिया आपने, लिख लो इसको, स्क्रीन को नोट कर लो। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो, यानी कि अगर मैंने कोई सर्किट बनाया 2 लेवल नैंड नेटवर्क से, ये ए बी सी डी और ये वाई, थोड़ा सा आप डुअल अगर समझ जाएंगे तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमने लिखा ए बी प्लस सी डी, ये आ गया। अभी हमने इसका डुअल लिखा था, तो अगर मैं डुअल में जहां भी मुझे जीरो दिख रहा है उसे 1 कर दूं, 1 को 0 कर दूं, तो क्या हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क फिर से मिल जाएगा। यानी कि मैं अगर यहां पर y को y बार से रिप्लेस कर दूं, a को a बार से, b को b बार से, c को c बार, इससे c d, इसको c बार d बार, तो अब मैं बोल सकता हूं ये दोनों नेटवर्क क्या है, इक्विवेलेंट है। पहले ये दोनों नेटवर्क क्या थे, पहले ये दोनों नेटवर्क थे ड्यूअल, अब ये नेटवर्क हो चुके हैं इक्वल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर? यानी कि हम चाहें तो जो नैंड गेट से हमने डिजाइन किया उसे हम नॉर से भी डिजाइन कर सकते हैं, अगर हम ए बी सी डी जो भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं उनको कॉम्प्लीमेंट और आउटपुट को भी कॉम्प्लीमेंट। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है कि जब भी आप ट्रुथ टेबल की डुअल लिखते हैं तो हम 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं। तो यहां पर जितने भी लॉजिक 1 है, यानी कि जो y है उसको अगर मैं y बार से, और जो ए बी सी डी है उसको अगर मैं a बार b बार c बार से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो नया हमारे पास सर्किट बनेगा वो होगा इक्वल ऑफ दैट। इतना आप याद रख लें, अभी समझ लें। फिर जब आप डुअल की डेफिनेशन एक बार अटेंड कर लेंगे, क्लास जो हो चुकी है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है डुअल, तो बुलियन अलजेब्रा में जाके आप एक बार उसको अटेंड करें। अगर कर लिया अटेंड तो आपको समझ में आ भी गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।